नमस्कार दोस्त, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आज हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज डिस्कशन आरंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और ताकि आप अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम प्रदान कर सकें और तैयारी को अपना एक अच्छी दिशा दे सकें। सिंधु घाटी सभ्यता से हम इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? और 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार जो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का समय है, राइट। तो करेक्ट आंसर आप इसमें क्लिक कर दीजिए, 2500 से 1750 इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? याद रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हाँ या नहीं क्या पूछ रहा है, तो नहीं थी ये पूछ रहा है, तो उसमें नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप ऑप्शन को पढ़िए। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। आपने कहावत तो सुनी होगी, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन मिट गए जहाँ से, क्या खास है कि ये सारे जहाँ से मिटता नहीं हिंदुस्तान हमारा। तो मिस्र की सभ्यता मिट गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिट गई, चीन की सभ्यता भी बिगड़ती बनती रही, मिटती रही, लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका ग्रीक की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रीक की सभ्यता इसका आंसर आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो भी इसमें था, आज का पाकिस्तान का क्षेत्र, और भारत का जो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, ये इलाके थे, यानी दिल्ली तक वो सभ्यता विस्तृत थी, यानी कि हरियाणा भी उसमें आ जाएगा। तो पाकिस्तान का खासकर बलूचिस्तान प्रांत शामिल था, तो जिसमें बलूचिस्तान नहीं है वो आंसर इसमें गलत हो जाएंगे। अब लास्ट में यही बच जाता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में, बनवाली में, लोथल में, कालीबंगन में। तो सुरकोटदा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हो गए। सुरकोटदा एक ऐसी जगह जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हो गए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी ज़्यादातर कोई लेना देना नहीं है। गुजरात, राजस्थान में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगन कहाँ है। जहाँ लोथल गुजरात में, वहीं कालीबंगन राजस्थान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है राजस्थान में, और चूड़ियों के लिए जगह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? कांसा, तांबा या फिर सैलखड़ी। मुद्राओं को किस पदार्थ से बनाया जाता था? आपको पता होगा कि सैलखड़ी की मुद्रा है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पाषाण युग की। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी जो नर्तका है वो अपने कमर पर हाथ रखी हुई और डांस कर रही है, और साथ ही अन्य मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त हुई जो कि कांसे से बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बढ़िया लोग थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, बिजनेसमैन थे, यानी ट्रेडर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे, यानी उसका संबंध व्यापार से था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब हंटर, यानी खाने के लिए संघर्ष करने वाले, खाना इकट्ठे करने वाले। तो खानाबदोश तो नहीं थे, क्योंकि ये सभ्यता का प्रारंभिक चरण था खानाबदोश की अवस्था। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है विकसित थे, वर्ण व्यवस्था वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जाति व्यवस्था वहाँ पर मौजूद नहीं थी, अर्थव्यवस्था ग्रामीण नहीं थी बल्कि शहरी थी। संरचना ऐसी शानदार थी कि जो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और नालियों की उचित व्यवस्था थी, जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। आज आप दिल्ली में देखोगे तो जगह जगह बरसात के मौसम में पानी भरा हुआ मिल जाएगा, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में बरसात का पानी भरता नहीं था, क्योंकि जल निकासी की पर्याप्त और शानदार व्यवस्था वहाँ पर मौजूद थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। आज कॉमन सेंस लगाइए, आज हम घर किससे बनाते हैं? पत्थर से, बांस से, ईंट से। ज़्यादातर घरों की बात हो रही, तो आज ईंट से बनाए जाते थे। उस समय भी घर ईंट से ही बनाए जाते थे। यह परंपरागत घर निर्माण की भारतीय शैली है, जिसमें कि घरों को ईंट से बनाया जाता। पत्थर और लकड़ी का भी यूज होता है, लेकिन वो फर्निशिंग के लिए होता है, उसे सुंदर बनाने के लिए होता है, मजबूत बनाने के लिए होता है। वस्तुतः घर भारत में ईंटों के ही बनाए जाते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस किस वस्तु का उत्पादन कर रहे थे ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि किस में वो प्रथम स्थान पर थे ये बताना है। तो कपास के उत्पादन में
प्रथम स्थान पर थे। हड़प्पावासी व्यापारी थे, तो कपड़ों का और वस्त्रों का व्यापार वो किया करते थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल आरडी यानी राखलदास बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा नाम की सभ्यता की खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपण। तो गुजरात में स्थित जो लोथल है, गुजरात में स्थित लोथल है, ये जो है हड़प्पा कालीन सर्व प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यहीं से जो है नाप तौल के बारे में या माप तौल के बारे में पद्धति का पता चलता था। यहाँ से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। समुद्र के माध्यम से, बंदरगाह के माध्यम से, नावों और जहाज़ों के माध्यम से वस्तुओं को तौल करके नाप तौल के माध्यम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। कहाँ से? लोथल। तो लोथल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या व्यापार से जुड़ा एक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन हो सकता है आप कोई चीज़ से संबंध मिल जाए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तौल या माप तौल से परिचित। यह खोज कहाँ पर? कालीबंगन, हड़प्पा, चंदूड़ो या लोथल। अभी बताया कि माप तौल से जुड़ा कौन सा स्थल था? तो लोथल। तो लोथल स्थल था जो माप तौल से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी प्रोग्रेसिव सभ्यता थी, ऐसी प्रगतिशील सभ्यता थी जिसमें वर्ण व्यवस्था मौजूद नहीं थी। समाज जो है जो बुद्धिमान होते थे, जो इंटेलिजेंट होते थे, उन्हें बुद्धिमान कहा जाता था। जिनकी मसल्स अच्छी होती थी सोल्जर कहा जाता था। और जो व्यापार करने में दक्ष थे उन्हें ट्रेडर या बिजनेसमैन कहा जाता था। और बाकी जो हार्ड वर्क करते थे, मजदूरी करते थे, उन्हें लेबर कहा जाता था। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था का उदाहरण ये गलत आंसर है। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र यानी ये भी वर्ण व्यवस्था से जुड़ा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब दो आंसर बच्चे, पहला और दूसरा। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो पुजारी यद्यपि ये लोग थे लेकिन उतने रूढ़िवादी के स्तर के पुजारी नहीं थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी कुछ लोग विद्यमान होते थे, कुछ योद्धा, कुछ व्यापारी और कुछ श्रमिक। अगला क्वेश्चन है विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा है। और हड़प्पा आज के पाकिस्तान में हड़प्पा। हड़प्पा का जो अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। ये क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है। ये कुछ लक्षण है, इन लक्षणों को पढ़ के आपको बताना है कि किस सभ्यता के लक्षण। विशाल मंदिर होते थे उनके और विशाल महल होते थे। देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो विशाल मंदिर और रथ जो है ये कोई सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता का लक्षण नहीं है। ये जो लक्षण है गुप्त काल का लक्षण है, या उसके बाद जो मंदिरों का निर्माण होगा, मंदिरों का पहला निर्माण जो गुप्त काल से आरंभ होगा। यानी कि हम कहें वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर बने ही नहीं थे। राजा की संकल्पना अभी आई ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। जब राजा होगा तभी ना महल होगा, तो इसलिए पहला तो गलत ही है, राइट। तो अगर आपको एलिमिनेट करोगे तो जिसमें पहला आप काट दो तो दूसरा और तीसरा कट जाएगा। दूसरा और तीसरा कट गया, राइट। अब देखेंगे हम फर्स्ट और लास्ट में से कौन सा हो सकता है। अब देखिए आप, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हाँ बिल्कुल सही। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो देवी की पूजा करते, क्योंकि मात्र देवी की मूर्ति मिली है, एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके पेट से जो है पेड़ को वृक्ष को निकलती हुई दिखाया गया, यानी जो कि भूमि की उर्वरता या भूमि की उपजाऊपन को दर्शा रहा है। और एक पुजारी मिला है जो कि एक वस्त्र साल ओढ़े हुए, उसके सर पर जो है फीता बंधा हुआ है। तो यानी कि और वैसे भी आपको पता है पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव के उपासक थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो वो देवी की पूजा भी करते थे, मात्र देवी की, और देवता की पूजा करते थे, पशुपति की। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है। युद्धों में घोड़ों का प्रयोग करना ये आर्यों की विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं। ये तो व्यापारी थे, ये कोई लड़ाका लोग नहीं थे। तो इसका आंसर है केवल 2। ये शानदार क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए था। अगर समझ में नहीं आता फ्रेश बैक कीजिए, दोबारा सुनिए, समझ में जरूर आएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में वर्तमान में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात सही है? उन्हें असभ्यता की जानकारी थी। देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग लौकिक संस्कृति के लोग थे, मेटाफिजिक्स में विश्वास नहीं करते थे, वो मटेरियलिज्म में विश्वास करते थे। इसलिए कोई असमेध नहीं करते थे। कोई उनकी ये आर्यों की तरह सोमरस प्राप्त करना, 100 वर्ष का जीवन जीना,
है ना कि नहीं। भौतिक और मेटाफिजिक्स और मटेरियल लाइफ को सामंजस्य बैठाना ये उनका कोई उद्देश्य नहीं था, बहुत वो लौकिक जीवन जीते थे, इसलिए पहला आंसर तो इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा, गाय उनकी पवित्र वस्तु थी। गाय निस आर्यों की पवित्र वस्तु है, याद रखिए, आर्यों की है, हड़प्पा वासियों की नहीं। उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान आरंभ किया, बिल्कुल सही है। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, देवियों में मातृ देवी की और देवताओं में पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसलिए जब पूजा करते थे, हम पूजा किसकी करते हैं भाई, हम जिसका सम्मान करते हैं उसी की पूजा करते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन में करेक्ट रहेगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, बिल्कुल स्थिर संस्कृति थी, क्योंकि तभी तो इतने समय तक बनी रह पाई। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। उचित समतावादी, दास श्रमिक। देखो, दास ये भारतीय संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा दास, क्योंकि दासों को हम अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करते थे, उसके श्रम का मूल्य और उससे पर्याप्त सम्मान देते। वर्ण व्यवस्था भारत में नहीं थी, जाति व्यवस्था तो बिल्कुल भारत में मौजूद नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग समतावादी थे। तो मेरी आशा कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय।